बाहर हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में पीली गर्म रोशनी जल रही थी। श्रेयांशी अपने टेडी को पकड़े बिस्तर पर बैठी थी और आर्यन एक पौराणिक किताब देख रहा था। तभी माँ गर्म दूध लेकर कमरे में आई। श्रेयांशी ने उत्सुकता से पूछा, मम्मा, हनुमान जी तो सबसे शक्तिशाली थे ना, फिर उन्हें अपनी शक्तियां याद क्यों नहीं थी? माँ मुस्कुराई और दोनों बच्चों के बीच बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगी। खिड़की के बाहर बिजली चमकी और कहानी की दुनिया शुरू हो गई। बहुत समय पहले छोटे हनुमान जी जंगलों में खुशी खुशी उछल कूद करते रहते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उतने ही नटखट भी थे। एक सुबह उन्होंने आसमान में चमकते हुए लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा कि वह कोई बड़ा सा मीठा फल है। वे खुशी से बोले, वाह, कितना बड़ा आम! और तुरंत आसमान में उड़ते हुए सूरज की ओर बढ़ने लगे। बादल उनके रास्ते से हटने लगे और धरती पर सभी जीव उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। स्वर्गलोक में देवता घबरा गए। इंद्रदेव बोले, अगर हनुमान सूर्य तक पहुंच गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपना वज्र चलाया। आकाश में तेज बिजली चमकी और वज्र छोटे हनुमान जी को लगा। हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। तभी वायुदेव ने तुरंत उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। अपने पुत्र को घायल देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी। पेड़ स्थिर हो गए। लोग सांस लेने के लिए परेशान होने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता वहां पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान अमरवीर कहलाएंगे। भगवान शिव ने कहा, इनमें मेरी दिव्य शक्तियों का वास होगा। सूर्यदेव बोले, मैं इनका गुरु बनूंगा। सभी देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान जी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन छोटे हनुमान जी बहुत शरारती थे। कभी वे आशियों की दाढ़ी खींच देते, कभी ध्यान करते समय पेड़ों पर कूदने लगते। एक दिन आशियों ने प्रेम से कहा, हनुमान, तुम बहुत पवित्र हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे और तभी याद करोगे जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा। यह श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान था, ताकि हनुमान जी हमेशा विनम्र बने रहे। कई वर्षों बाद रामायण काल में पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सभी चिंतित थे कि लंका तक कौन जाएगा। विशाल समुद्र देखकर सब निराश हो गए। तभी जामवंत जी धीरे धीरे हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं। अचानक हनुमान जी को अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगी। देवताओं के वरदान, सूरज की ओर उड़ना, वायुदेव का प्रेम। उनकी आंखों में तेज चमक उठी। तेज हवाएं चलने लगी। हनुमान जी का विशाल रूप प्रकट हुआ। पहाड़ कांपने लगे और पूरी वानर सेना जय हनुमान कबीर के जयकारे लगाने लगी। हनुमान जी ने ऊंची आवाज में कहा, जय श्री राम, और एक विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार करने निकल पड़े। कहानी खत्म हुई तो कमरे में फिर से शांति छा गई। बारिश रुक चुकी थी। आर्यन और श्रेयांशी आश्चर्य से माँ को देखने लगे। श्रेयांशी ने धीरे से पूछा, मम्मा, मतलब हनुमान जी कभी कमजोर नहीं थे? माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, कभी कभी हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं, लेकिन सही लोग हमें हमारी शक्ति याद दिलाते हैं। माँ ने दोनों बच्चों को प्यार से सुला दिया। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। श्रेयांशी हनुमान जी का खिलौना पकड़े पकड़े सो गई और कमरे में धीरे धीरे मधुर धुन गूंजने लगी।